हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो एफकेट 2 2015 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टीमर मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 4.5 पर हावर इन ए स्टिल वाटर टू ए सर्टेन अपस्ट्रीम पॉइंट। ये पॉइंट है ए और मान लीजिए बी, ठीक है ना। तो उसने कहा है ए से बी तक वो जाता है तो उसकी स्पीड क्या है, मान लीजिए वो मैंने एक्स मान ली स्टिल वाटर में, वो दी हुई है 4.5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना, ये दी हुई है। तो उसके बाद क्या कहा गया है, एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ए से बी तक वो गया, ठीक है, और ये स्टिल वाटर में है, राइट। और बी से जब वो ए में आया, ठीक है, कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन ए रिवर विद फ्लोज एट 1.5 किलोमीटर पर हावर। तो पानी का जो बहाव था वो इस डायरेक्शन में था बी से ए, उसकी वेलोसिटी दी गई है, मैंने मान लिया उसकी जो स्पीड थी वो मैंने उससे वाई से डिनोट की, तो उसकी वैल्यू दी गई है 1.5 किलोमीटर पर हावर, राइट। ये स्टिल वाटर में स्पीड दी गई है स्ट्रीमर की, और ये जो स्ट्रीम है यानी पानी का बहाव है उसकी स्पीड दी गई है, ठीक है। पूछा क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, राइट। अब एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, राइट। अब जब वो ए से बी तक गया, देखिए ए से बी तक गया इस डायरेक्शन में, राइट। तो स्ट्रीमर जब इस डायरेक्शन में जा रहा था तो सामने से पानी के बहाव ने उसको रोका, ठीक है। तो ए से बी तक, ठीक है ना, ए से बी तक वेलोसिटी क्या रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, एक्स माइनस वाई रहेगी, ठीक है, क्योंकि बहाव जो है स्ट्रीमर को जाने से रोक रहा है। तो एक्स माइनस वाई मतलब 4.5 माइनस 1.5 यानी 3। ए से बी तक जाएगा स्ट्रीमर, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड ये थी। अब बी से ए तक आएगा तो तब क्या रहेगी, तब क्या रहेगी, 1.5 तो वाटर की थी, ठीक है, स्टिल वाटर में इतनी है, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा पीछे से, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी 1.5 और 4.5 6 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, राइट। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। अब ए से बी तक, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है बट इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ मैं। ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो हमें स्पीड निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। बी से ए तक आ रहे हैं तब भी हमने स्पीड निकाल ली, राइट। मैं मान लेता हूँ ए से बी तक आने में 1 घंटा लगा, 1 आवर। अगर मुझे ए से बी तक आने में 1 घंटा लगा तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे में मैं तय करता हूं, तो यानी ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर, राइट। तो अब टोटल जो एवरेज स्पीड है वो निकालिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हुई, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, और फिर बी से ए तक की कितनी आएगी, वो भी 3 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया 6 किलोमीटर, राइट। हमें टोटल टाइम निकालना है। ए से बी तक का टाइम कितना है, 1 घंटा, प्लस बी से ए तक का निकालिए, बी से ए तक का दूरी। देखिए बी से ए तक का टाइम कैसे निकालोगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब बी से ए तक डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है अभी निकाल ली थी, 6 आई है, देखिए ये स्पीड 6, तो 6 डिवाइड में कर देंगे 1.2, सॉरी 1/2, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 1/2। तो अब क्या आया, 6 डिवाइड में इनको जोड़ेंगे तो 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड क्या आई, 4 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स द प्रॉफिट परसेंट इज, ठीक है ना।
तो अगर वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को दुगना करें तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट कीजिए, राइट। तो प्रॉफिट होता किसके इक्वल है, देखिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के, राइट। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस को डबल करो, तो मैंने इस सेलिंग प्राइस को क्या किया, अब डबल कर दिया, ट्वाइस ऑफ सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो सेम रहना है, तो अब क्या होगा, द प्रॉफिट ट्रिपल्स, प्रॉफिट जो है 3 गुना हो जाता है। इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन, राइट। पूछा क्या है, द प्रॉफिट परसेंट इज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। तो नीचे सीपी है तो प्रॉफिट निकालना है सीपी की टर्म में, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखिए प्रॉफिट निकालना है सीपी की टर्म में तो एसपी को कैंसिल करना पड़ेगा, एसपी कितने हैं 2, तो इस पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2sp हो जाएगा ये, और ये 2cp हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा 2p के, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट से ही थर्ड आई है, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, ये माइनस का कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2cp, ये 1cp है तो 1cp की वैल्यू क्या आ जाएगी, p, ठीक है। अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट की वैल्यू क्या आई, प्रॉफिट की वैल्यू आई है cp, तो cp बाई cp इंटू 100 कैंसिल आउट, यानी 100%, राइट। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए। ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, इन थोड़ा नीचे मान लेता हूँ, ए पॉइंट है ये, ठीक है ना, और ये बी पॉइंट है, राइट। अब अपस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के बहाव के विरुद्ध मूव करना, यानी वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूँ तब मैं अपस्ट्रीम मूव कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, पानी जो है वो स्ट्रीम जो है वो ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी, डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, यानी पानी के बहाव के साथ साथ, ठीक है। 3 घंटे में वो ट्रैवल करता है, यानी टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 आवर। अब है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में मैं मान लेता हूं वो स्पीड है x है, ठीक है ना, तो वो कितनी दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द करंट, यानी जो वाटर फ्लो कर रहा है ये मैंने मान लिया y, ठीक है ना, ये कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब जब मैं A से B की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना, A से जब मैं B की तरफ जाऊंगा तो स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। साथ में पानी जो है, जो बोट है उसको धक्का मारेगा तो ये स्पीड भी जुड़ जाएगी। तो A से B तक की स्पीड क्या रहेगी, 9 और 3 12 किलोमीटर पर आवर। और B से जब मैं A की तरफ आऊंगा तो 9 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है, लेकिन ये वाटर भी मुझे रोकेगा, तो तब कितनी बचेगी 9 माइनस 3 6 किलोमीटर पर आवर, ये और ये, ठीक है। अब हमसे पूछा है A और B की दूरी निकालिए, A से B तक की, ठीक है। मैंने वो डिस्टेंस मान ली AB, राइट। AB स्टैंड फॉर A और B की बीच की दूरी। अब टोटल समय 3 घंटे दिया हुआ है। A से B तक आने में भी कुछ ना कुछ समय लगा और B से A तक जाने में भी समय लगा, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, अगर तीनों में से कोई 2 चीज़ दी गई हो, ठीक है ना।
तो अब टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 3, वो किसके बराबर है, ए से बी तक कितना समय लगा। समय कैसे निकालोगे, समय कैसे निकालते हैं, समय निकालते हैं डिस्टेंस के बटे में स्पीड, ठीक है ना। तो ए से बी तक का अगर मैं समय निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस कितनी है, ए बी मानी हुई है, और स्पीड कितनी आएगी, रिजल्टेंट स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर हावर, डिवाइड में 12 आ जाएगा, प्लस बी से ए की तरफ जाऊंगा, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है ए बी, और डिवाइड में स्पीड कितनी है 6, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ठीक है, ए बी 2AB, राइट, ये 12 इधर चला जाएगा, 12 गुना 3 बराबर है 2AB और 3AB, 3 से 3 कैंसिल, तो जो AB की लेंथ आ जाएगी 12 किलोमीटर आ जाएगी, तो AB इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए जो है वो आधा काम कितने दिन में करता है, ये आधा काम है वो 8 दिन में करता है, ठीक है। तो ए जो है कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 16 दिन में, ठीक है। आधा काम उसने 8 दिन में किया है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 16 दिन में, 16 days, ठीक है, ये दिया हुआ है। बी कैन डू द 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। बी जो है काम का तीसरा हिस्सा 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8 थी 24 दिन, ठीक है ना, 24 दिन में करेगा, ठीक है। हमसे पूछा है इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ डू इट टुगेदर, कितने दिनों में दोनों मिलके काम को कर सकते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, ये क्या है, यूनिट वर्क। यूनिट वर्क होता है एक दिन का काम, ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। तो ए जो है उसका ये तो पता है कि टोटल काम वो 16 दिन में करता है, लेकिन ये नहीं पता कि एक दिन में वो कितना काम करता है, ठीक है। बी की अगर मैं बात करूँ, ना ही बी का पता। सेंटर में हम लिखते हैं टोटल वर्क, भी काम कितना करना है, और राइट हैंड साइड में रहेगा टोटल टाइम। अब टोटल टाइम हमें पता है, टोटल टाइम ए का कितना है, ए 16 दिन में काम करता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 16। बी 24 दिन में काम करता है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 24, ठीक है। टोटल वर्क क्या होता है, अगर यूनिट वर्क दिया हो चाहे टोटल टाइम दिया हो, टोटल वर्क होता है इनका एलसीएम, ठीक है ना। अगर ये दोनों दिए हैं तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 16 और 24 का एलसीएम क्या रहेगा, 48। मैंने मान लिया मेरा टोटल वर्क कितना था, 48, राइट। अब यूनिट वर्क क्या होता है, टोटल वर्क के डिवाइड में टोटल टाइम, मतलब 48 यूनिट काम 16 दिन में एक व्यक्ति करता है, तो एक दिन में वो कितना करेगा, 3 करेगा, 48 के डिवाइड में 16, ठीक है। बी के लिए मैं बताता हूँ, 48 यूनिट काम वो 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 48 के डिवाइड में 24, यानी 2 यूनिट वर्क, राइट। अब हमसे पूछा है इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ डू इट टुगेदर, दोनों जो है मिलके इतने काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 2 5 यूनिट। टोटल काम कितना करना है, 48 यूनिट। हमें टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम किसके बराबर होता है, 48 के डिवाइड में 5, ठीक है, 5 × 45, ठीक है, और फिर कितना बचा 3, यानी 5 × 6 = 30, 9.6 डेज, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमोल सोल्ड 2 आइटम्स फॉर ₹1000 ईच। ऑन वन ही गेन 10% एंड ऑन अदर ही लॉस 10%। हाउ मच डिड ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए अनमोल ने 1000 रुपये प्रत्येक की 2 आइटम बेची, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिए, अगर सेलिंग प्राइस इक्वल हो, 1000 हो 2000 हो कितना भी हो, ठीक है, तो डायरेक्ट जो ओवरऑल जो
ट्रांजैक्शन में लॉस या गेन हुआ है उसको कैसे निकालते हैं। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, आप उसको पॉजिटिव मानिए, पॉजिटिव 10%, और लॉस को क्या मानेंगे, यहाँ पे एक आइटम पे लॉस हुआ है माइनस का 10%। पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉफिट लॉस को दिखा रहे हैं, राइट। अब फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 2% दी गई है उसके इक्विवेलेंट, 2 डिस्काउंट हो, परसेंटेज हो, कुछ भी हो, उसके इक्विवेलेंट तीसरा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है a + b + AB/100, राइट। ये आ गया a, ये आ गया b। परसेंटेज को भूल जाइए, जस्ट डायरेक्ट नंबर रखते हैं हम। तो a की वैल्यू क्या है, +10, b की वैल्यू है -10, प्लस a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है -10/100। कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया -1, राइट। तो माइनस का मतलब है लॉस, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ 1%, 1% का लॉस। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ 35 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो मिक्सचर कितना है, 35 लीटर, जिसमें क्या है, मिल्क और वाटर। ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। तो इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:1, ठीक है। तो यानी अगर मैं जोड़ूँ इनको तो 4 और 1 5, यानी 35 के 5 हिस्से। तो एक हिस्से की कीमत वैल्यू क्या आई, 5 यूनिट इज इक्वल टू 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 7, 5 डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी वाटर कितना लीटर है, 7 लीटर, और मिल्क कितना है, 28 लीटर। अब उसने क्या बोला है, इफ़ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू द मिक्सचर। 7 लीटर पहले ही था, 7 लीटर और ऐड कर दिया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 14, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ द न्यू मिक्सचर विल बी। तो रेशियो पूछा है मिल्क और वाटर का कितना होगा, कि कैसे रेशियो निकालेंगे, काट दीजिए, 14 × 14, 14 दूनी 28, 2:1, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डज 1/4 एज मच वर्क एज बी। ए जो है यूनिट वर्क की बात करूं मैं, ए बी का चौथाई हिस्सा काम करता है, यूनिट वर्क है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो बी कितना करेगा, 4 यूनिट, क्योंकि इसका चौथा हिस्सा 1 ही होता है, ठीक है। और सी कितना काम करता है, सी डज हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर। तो सी कितना काम करता है, ए और बी के काम को जोड़ के उसका हाफ कर दीजिए। तो सी काम करता है 1 + 4/2, यानी 2.5, ठीक है ना। 2.5 यूनिट काम करता है। अब उसने क्या बोला है, बीच में होता है टोटल वर्क और राइट हैंड साइड में टोटल टाइम, ठीक है। इफ सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 days देन टुगेदर ऑल विल फिनिश द वर्क इन। सी जो है काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो देखिए एक दिन में तो वो 2.5 यूनिट काम कर रहा है, काम खत्म हुआ 40 दिन में, तो टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल काम कैसे आएगा, दोनों की गुना कर दीजिए। 2.5 और 40 की गुना करूँगा तो मेरे पास 100 आएगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना आया, 100, राइट। अब उसने क्या पूछा है, तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमारे पास जो टोटल वर्क है वो भी आ गया। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन कितना काम करते हैं, 4 और 1 5 और 2.5 कितना आ गया, 7.5। ये क्या है, ए + बी + सी, तीनों का एक दिन का काम है। तीनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 100 काम को कितने दिन में करेंगे, ये कैसे निकालेंगे, 100 के डिवाइड में 7.5, ये डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। तो 25 से कैंसिल कीजिए, 25 चौके 100, 25 × 75, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3 डेज। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन लेंट ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4%। देखिए एक व्यक्ति ने पैसे लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट की दर से, ठीक है ना।
तो जो इंटरेस्ट है वो क्या है, सिंपल है। तो रेट क्या दिया हुआ है, 4%, राइट। अब क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर इज़ 340 रुपीज़ लेस देन द प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इंटरेस्ट है वो कितना है, ब्याज यानी 340 रुपीज़ लेस देन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल से 340 रुपये कम है, ठीक है। और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन गुना दर, दर कितनी दी हुई है 4, गुना समय, समय कितना दिया हुआ 8 ईयर, डिवाइड में 100, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी इस इक्वेशन से पी की वैल्यू निकालनी है, राइट। देखिए जो कैंसिल होता है उसे काट दीजिए, 4 से कैंसिल होगा 25, राइट। और यहाँ से देखिए कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, p माइनस का 340 दैट इज इक्वल टू 8p डिवाइड में 25, ठीक है। p वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो ये इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो p माइनस का 8p बाई 25, और ये माइनस का है तो 340 आ जाएगा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, राइट। तो एलसीएम लेंगे 25 आएगा, तो 25 माइनस 8 कितने होते हैं 17p डिवाइड में 25 दैट इज इक्वल टू 340, 17 पे कैंसिल, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 यानी 20, तो p की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा 20 गुना 25 500 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, ठीक है ना। ए की सैलरी जो है 50% ज़्यादा है बी की सैलरी से। तो मैंने मान लिया बी की सैलरी है 100 यूनिट, तो ए की सैलरी क्या आएगी, 100 का 50% कितना होता है 50 ही होता है, तो 50 यूनिट ज़्यादा है, तो मतलब ए की सैलरी कितनी आ जाएगी 150 यूनिट, राइट। अब पूछा क्या है, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी, कितना प्रतिशत बी की सैलरी ए से कम है। तो देखिए बी की सैलरी ए से कितना कम है 50 यूनिट, ठीक है। अब ये परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 50 यूनिट डिवाइड में क्या आएगा, बी की सैलरी आएगी या ए की। देखिए नीचे वो आता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन ए के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ए की सैलरी कितनी थी 150, तो डिवाइड में आएगा 150, ठीक है, इंटू 100, तो कैंसिल कीजिए 50 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है, 33 सही 1/3 जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट। एक सम है जो 3 साल के लिए सिंपल ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया, तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 3 year, ठीक है। अब उसने बोला है, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 4% हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड हैव फैचेस 600 रुपीज़ मोर। अगर ये 4% ज़्यादा यानी 4% ज़्यादा रेट पर इन्वेस्ट किया होता तो मुझे मिलते 600 रुपये अधिक। तो सम की वैल्यू निकालिए। देखिए रेट कितना, रेट का मतलब होता है कितना ब्याज मिला, यानी इंटरेस्ट मिला 100 रुपये पर 1 साल में, ठीक है ना। 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिला उसको रेट बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4% रेट इंक्रीज करने से 600 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 4% का फ्रैक्शन क्या रहेगा 4/100, यानी 100 यूनिट के ऊपर 100 यूनिट पर 4 यूनिट मुझे इंटरेस्ट मिला, कितने साल में 1 साल में, राइट। 3 से गुना कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए, क्यों किया,
अब टाइम तो 3 साल दिया है, 1 साल में 100 के ऊपर कितना मिलता है, 4 यूनिट ब्याज, ठीक है। तो 3 साल में कितना मिलेगा, 4 × 12 यूनिट, 12 यूनिट मिलेगा किसके ऊपर, 100 यूनिट के ऊपर। अब आप कहोगे डिनोमिनेटर में 3 कहाँ चला गया, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, पर 3 ईयर, ठीक है ना। 100 के ऊपर 12 यूनिट ब्याज मिलता है 3 साल में, ठीक है ना। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना लिखा है, इतना बड़ा है नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इट वुड हैव फैचेज 600 मोर। अब 100 के ऊपर कितना मिला है ब्याज, 12 यूनिट, बट 12 यूनिट की वैल्यू दी गई है, 12 यूनिट की वैल्यू दी गई है 600 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 रुपये, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम कितना है, 100 यूनिट मानना हुआ है, ठीक है। तो 50 गुना 100 यानी 5000 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाय 25%। एक वस्तु का जो मूल्य है वो 25% घट गया, ठीक है ना। वट % इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। मान लीजिए ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, प्राइस वो कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, 25% ये क्या हुआ, घट गया, 25% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो 100 का 25% कितना होता है, 25, ठीक है। 25 कम हुआ है, तो न्यू प्राइस कितना आ जाएगा, न्यू प्राइस है 100 - 25 यानी 75 रुपये, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, वट % इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। परसेंटेज में पूछा है, लेकिन बिना परसेंट के हम देखते हैं 75 में कितना जोड़ूं कि मुझे ओरिजिनल प्राइस मिले। देखिए न्यू प्राइस 75 है, ओरिजिनल 100 था, अब मुझे न्यू से ओरिजिनल के ऊपर जाना है, ठीक है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 25 ऐड करना पड़ेगा, 25 रुपये ऐड करना पड़ेगा। बट ये मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, कितना ऐड किया है 25, किसके विद रिस्पेक्ट टू ऐड किया है। देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू किसके किया है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 75 के। तो डिवाइड में 75 × 100, 25 या 75 यानी 33 सही, 1/3% हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, ठीक है, जा रही है, राइट। इस डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड कितनी दी हुई है, 68 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और एक व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो व्यक्ति ये है, ठीक है। तो चूंकि इसकी स्पीड कम है, ट्रेन की ज़्यादा, तो ट्रेन क्या करेगी, इसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। इसको क्रॉस करेगी, बस वही हमें समय निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, देखिए जब ट्रेन इस मैन को, आदमी को कवर करेगी, ठीक है ना, पास करेगी, तो ये अपने आप की लेंथ को ट्रैवल करेगी, ठीक है ना। ये इसने अपनी खुद की डिस्टेंस को, लेंथ को कवर किया है, ठीक है ना। तो कितना मीटर कवर किया है, 150 मीटर। तो डिस्टेंस तो आ गई 150 मीटर, डिवाइड में स्पीड क्या है, देखिए ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही थी, मैन भी यानी आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड घट जाती है। तो रिजल्टेंट क्या रहेगी, 68 - 8 यानी 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर
पर हावर, ठीक है, और ये क्या है 60 किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर हावर है, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। किलोमीटर पर हावर को मीटर, देखिए 1 किलोमीटर पर हावर को 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, राइट। अब यूनिट बराबर होगी, अब यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, यानी समय सेकंड में है और डिस्टेंस मीटर में है, राइट। तो अब कैंसिल कीजिए 5 पे 5 × 15 0 30 आ गया। अब 30 दूनी 60, 2 में 18, तो 9 ऊपर चला जाएगा यानी 9 सेकंड। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉयज इन ए क्लास इज 45 kg। 50 स्टूडेंट हैं, 50 बॉयज हैं, ठीक है ना, और उनका एवरेज वेट कितना है 45 kg। तो मतलब हर एक बॉय का क्या है 45 kg क्या है वेट है, ठीक है ना। एवरेज का मतलब होता है हर एक टर्म पे इक्वल वैल्यू, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 50 में से एक बच्चा चला गया, ठीक है, तो बच्चे कितने 49, ठीक है। एक बच्चा जो गया है उसका शुरू में वेट कितना था एवरेज के अकॉर्डिंग 45, और 49 जो बच्चे हैं उनमें प्रत्येक का वेट कितना है वो भी 45, ठीक है ना। ये क्या है ईच, राइट। 45 के डिवाइड में ये क्या है मैंने ईच लिख दिया ताकि प्रत्येक बच्चे का, ठीक है, ये 49 बच्चों का नहीं है, 49 बच्चे में प्रत्येक बच्चे का 45, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि 50 बॉयज हैं, हर एक का एवरेज 45 kg है, राइट। मतलब ओवरऑल एवरेज 45 kg है, तो मतलब हर एक का जो वेट आ गया 45 kg है। अब क्या बोला गया है व्हेन वन बॉय लीव्स द क्लास द एवरेज रिड्यूस बाय 100 ग्राम। जब एक बच्चा छोड़ के गया तो एवरेज कितना ग्राम कम हुआ 100 ग्राम, ठीक है। एवरेज जो होता है हर एक टर्म पे होता है, ठीक है। तो कितने बच्चे बचे 49, इस तरह से 49 बचे, 1 से 49, तो एक बच्चे के ऊपर 100 ग्राम कम हो रहा है, तो 49 के ऊपर कितना होगा, एक बच्चे के ऊपर 100 ग्राम कम हुआ, 10 के ऊपर 1 kg होगा, 49 के ऊपर कितना कम होगा 4.9 kg, ठीक है। 4.9 kg क्या हुआ कम हुआ। तो ये कम क्यों हुआ क्योंकि जो व्यक्ति गया है उसके साथ कुछ वेट भी था, एक्स्ट्रा वेट उसका, जो देख एवरेज में तो उसका वेट 45 था, बट वो जब अकेला गया तो 45 kg तो एवरेज था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वेट भी था जिसकी वजह से 49 बच्चों का एवरेज घट गया। तो 49 बच्चों का एवरेज जो 100 ग्राम कम हुआ था वो कितने वेट की कमी की वजह से हुआ था 4.9 kg की वजह से। तो ये 4.9 kg यहाँ पे आएगा। तो कितना आया, जो एक बच्चा गया था उसका वेट कितना आया, जोड़ दीजिए दोनों 49.9 kg, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मिनट। एक ट्रेन है 12 किलोमीटर को 10 मिनट में कवर करती है, 12 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है। इफ़ इट टेक 6 सेकेंड टू पास ए टेलीग्राफ पोस्ट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। देखिए एक टेलीग्राफ पोस्ट है ये वाला, और ये ट्रेन क्या है इसको 6 सेकेंड में कवर करती है, ठीक है। तो इन 6 सेकेंड में ट्रेन ने खुद की लेंथ ही कवर की, तो खुद की लेंथ उसको फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखिए 12 किलोमीटर की 10 मिनट में डिस्टेंस कवर की, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12,000 मीटर कवर किए, मीटर को सेकंड में कन्वर्ट कर, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए, 10 गुना 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। जो कटता है काटिए, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 120 मीटर 6 सेकंड, यानी 12 किलोमीटर की दूरी वो ट्रेन 10 मिनट में कवर करती है और 6 सेकंड में वो कवर करती है 120 मिनट। तो यही तो पूछा था
इफ़ इट टेक 6 सेकंड टू पास ए टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो वो जो ट्रेन है वो 6 सेकंड में 120 मीटर जो क्या है कवर करती है, तो यही उसकी लेंथ है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है।